breath. गुरु जी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ ऐसे भी मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है जी। किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, उपासना जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, उपासना जी पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रीति बेटा, आपका जो पीछे एनडीएस लिखे वो उल्टा क्यों आता है? जैसे न्यू डाइट सिस्टम, जैसे हमको ये सब उल्टा दिखती है, जैसे स्पष्ट नहीं दिखती न्यू एनडीएस जी माता जी, बैक। वो जब वीडियो आती है ना तो ये सीधा आता है रिकॉर्डिंग के टाइम। तो रिकॉर्डिंग अच्छा में ये अच्छा। सीधा आता है, इसलिए ये उल्टा लगा है मिरर इमेज। हम्म। हाँ जी, उपासना जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, आप अनम्यूट नहीं हो रहे हैं। और किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैं एक सूचना देना चाहती हूँ। जैसे अभी 10 फरवरी 2024 से 18 फरवरी 2024 गुप्त नवरात्रि है। और ये साल का पहला नवरात्रि। साल में जो 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि, एक शारदीय नवरात्रि। तो माघ महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होती है। और ये नवरात्रि इसीलिए आती है, जैसे हमको याद दिलाने के लिए कि हर 3 महीने में एक नवरात्रि आती है कि हमारा मौसम परिवर्तन होता है। तो सभी को जैसे मौसम परिवर्तन के समय में अगर कोई जो पूरी तरह से मदर नेचर फूड नहीं लेता है, गवर्नमेंट फूड, तो कुछ ना कुछ बीमारी आती है। जैसे हमको भी पहले आता था, जैसे मौसम परिवर्तन, जैसे अभी शीत ऋतु जाके बसंत ऋतु का आगमन होगी, तो जैसे मौसम बदल जाती है, तो उस टाइम को हमारा कुछ ना कुछ शरीर में आती है, डिटॉक्स होती है, क्योंकि मौसम प्रकृति का ये नियम है। तो डिटॉक्स होने से डिटॉक्स होने देना है और हमको गवर्नमेंट फूड पे रहना है। तो जिनको भी मतलब पता नहीं है, वो अभी से मैं ये यूट्यूब में अपलोड होगी तो शाम का टाइम में कुक फूड जो खा रहे हैं, एक्चुअली वो न्यू डाइट सिस्टम नहीं है। ये हम हमारा मर्जी से खाते रहते हैं। आज भी गुरुजी ने वीडियो डाले हैं
श्री राम कुटीर गुरुदेव के पास आज 2 मेहमान आए हैं उनकी, और उन्होंने पूछ रहे थे गुरुजी को कि हमने 4 साल से न्यू डाइट सिस्टम अपना रहे हैं और हमको फायदा हुआ। वो जो ये थे महिला थे, वो बता रहे थे कि हमको काफी फायदा हुआ, वेट कम हो गई, चक्कर आ रहा था, चक्कर ठीक हो गया, लेकिन हमको जॉइंट पेन हो रहा है, बहुत जॉइंट पेन हो रही है, घुटने में दर्द है, सब तरफ दर्द है, चलने उठना मुश्किल हो गया। तो मैं तो यह बहुत हंसी आती है, लोगों ने बोलते हैं एनडीएस 4 साल से कर रहे हैं, तो एनडीएस कहाँ कर रहे हैं 4 साल से? मेरे को तो समझ नहीं आती, एनडीएस नाम ही नहीं देना चाहिए। जो शाम को इवनिंग टाइम में कुक फूड खा रहे हैं, जो इवनिंग में खा रहे हैं, शाम को दिन में भी खाते होंगे, मतलब वो जरूर कभी ना कभी शादी ब्याह में गए, कहीं घूमने गए, कहीं गए, तो जरूर दिन में भी खाते होंगे, और उसको बोल रहे हैं हम एनडीएस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सभी को सावधानी बरतना है, और इसको एनडीएस ना हम एडवांस न्यू डाइट सिस्टम करिए। और ये शाम के टाइम में कुक फूड खा रहे हैं तो ये चस्का छोड़ दीजिए, क्योंकि दिन भर में अमृत भोजन कर रहे हैं और शाम को फिर मृत भोजन डाल रहे हैं, बहाना कर रहे हैं कि गृहस्थी में है, कि हमारा परिवार वाले ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। हमारा एक अभी शायद आ जाएगी डॉक्टर स्वाति जो है, अगर आए होंगे वो सुनाएंगे, वो भी गृहस्थ में थे, उनको भी गृहस्थी में बहुत प्रेशर आया कि आग में पका वाला भोजन खाओ खाओ, बहुत पतले हो गए, पतले हो गए बोल के। और आप मेरे को भी बहुत फोन आया उनका घर से, उनकी पति देव का, कि आपने मतलब इनको बोलो खाने के लिए, लेकिन उन्होंने, हम उनको समझाए, उनको पति को समझाए कि 1.5 साल इंतजार करिए, 1.5 साल के बाद फिर हमको बताना, अगर वेट नहीं बढ़ेगी, अगर सही नहीं दिखेगी तो आप बताना। वो डॉक्टर है, उनके परिवार वाले सब डॉक्टर हैं, तो उनको इतनी प्रेशर आ रही थी सब चीज की, लेकिन फिर भी वो डटे रहे, डटे रहे। 28 किलो वेट हो गई थी, 28 किलो, खुद अपनी अनुभव सुनाएंगे, आए होंगे तो, और अब कितना हाँ वेट है। तो उन्होंने बहुत ही, देखो कभी भी टले नहीं बात, 3 साल पूरी अभी गवर्नमेंट फूड पे है, और उनका वजन बढ़ा ना, कमजोरी है, पूरी एनर्जी है, फुल एनर्जी है। तो ये हमारा बहाना है। तो मेरे बोलने का मतलब, वो जो महिला बता रहे थे जॉइंट पेन हो रहे, उन्होंने भी बताया खुद कि हम हाँ कुक फूड खा रहे हैं शाम को, गुरुजी ने उनको अच्छी तरह से समझाए। तो ये जो अगर आप कुक फूड खाते रहेंगे, आग में पका वाला भोजन, मृत भोजन, तो कभी भी पूरी तरह स्वस्थता नहीं आएगी, दर्दें रहेगी, नमक खाते रहेंगे, मसाला खाते होंगे, तेल खाते रहेंगे, तो ये सब आएगी ही आएगी। तो इसीलिए मैं सबको अनुरोध करूंगी कि नमक, मसाला, तेल सब त्याग कर दीजिए, और शाम का कुक फूड भी त्याग कर दीजिए। इतनी सुंदर सुंदर वैरायटी का फ्रूट्स, खीरा, टमाटर, हरी पत्ती, सब कुछ आ रही है, तो वेजिटेबल्स आ रही है, और खाइए, मजे करिए, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? ये दर्द हो दर्द, ये दर्द हो दर्द, सबका त्याग कर दीजिए। जैसे सुरेश बेटा ने, देखिए 6 दिन से वाटर फास्टिंग में है, आज एक उन्होंने निर्जला फास्टिंग में है, और इतनी काम करते हैं, उनको क्या, उन्होंने तो पूरी तरह 4th स्टेज कैंसर से एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के ठीक भी हो चुके हैं, और 3 साल हो गया उनका, 4 चौथा साल हो गया ठीक होने का, और फिर भी उन्होंने कर रहे हैं क्योंकि उनको आनंद आ रही है, वो मजबूरी से नहीं कर रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं, मुझे मजा आ रहा है बोल के। तो ऐसे आप भी मजा लेना सीखिए, इसको मजबूरी से मत करिए। न्यू डाइट सिस्टम, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को इसमें एक आनंद से लीजिए, करिए तो मजा आएगा। आप मजबूरी से जबरदस्ती करेंगे तो कुछ भी फायदा नहीं है। तो इसके लिए करिए इसको, अब मजे लीजिए, और गुप्त नवरात्रि को स्वागत करिए, और अभी से कुक फूड सब कोई त्याग कर दीजिए, और इसी में पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे रहिए, फ्रूट पे रहिए, जूस पे रहिए, जैसा आपका मन बोल रहा है ऐसा करिए, लेकिन कम से कम कुक फूड का त्याग कर दीजिए। वाटर फास्टिंग करिए, ड्राई फास्टिंग करिए, जैसा जैसा शरीर दिखा रहा है करिए, लेकिन कुक फूड का त्याग कर दीजिए, नमक का त्याग कर दीजिए, इतना मैं बोलूंगी। धन्यवाद। हाँ जी, स्वाति जी। हाँ मैं सुन सकती हूँ सबको। जी, हाँ, आवाज आ रही है बेटा, स्वागत है हाँ आपको। हाँ ठीक है ठीक है। आ,
पहले तो बीवी चौहान सर के चरणों में मेरा प्रणाम, आनंदी माँ के चरणों में प्रणाम और सुरेश भाई जी के चरणों में प्रणाम। मेरा जो ये जो जर्नी है, मैंने 2019 में चालू किया था। ऐसे ही मैंने वीडियो देख के चालू किया था। पहला बीवी चौहान सर का मैंने वीडियो देखा कि आप क्या खाते हो वो मैटर नहीं करता है, आप कितना ज्यादा भूखा रहते हो वो मैटर करता है। ये उन्होंने बोला था। तो मैंने चालू किया वो एनिमा के साथ। एक है कि आप फास्टिंग कर सकते हो। आप एनिमा जब लेने चालू करोगे तो आप फास्टिंग करना, फास्टिंग अच्छे से कर सकते हो। तो उसके बाद मेरा ये जर्नी चालू हुआ। एक साल में तो मैं पूरे साल में जितना खाना खाती थी, आई थिंक उसका 20% भी खाना नहीं खाया, वो भी कच्चा वाला। फिर भी कभी तो ऐसे मैं शाम को थोड़ा सा एक चक लेती थी, लेकिन वो भी मुझे समझ में आ रहा था कि मेरे बॉडी में उसका क्या रिएक्शन हो रहा है। एंड फाइनली देखा गया कि ये जो हम कुक्ड फूड जो खाते हैं उसके वजह से एक स्टिफनेस आती है बॉडी में। तो वो जो स्टिफनेस है, ये जो हम रॉ फूड में रहेंगे तो उसमें नहीं आएगी। और जब आप कंप्लीटली रॉ फूड पे रहोगे तो आपको कुछ भी डिसीज नहीं आएगा या कुछ भी पेन नहीं रहेगा। इसका बेसिक है कि अगर मैं डॉक्टरी लैंग्वेज में बोलने लगूंगी तो अपना पीएच जो रहता है वो अल्कलाइन हो जाता है। माने हाइड्रोजन आयंस जो है वो बॉडी में बढ़ जाते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन जो हम लेते हैं तो उसके वजह से खुद ब खुद बॉडी में ही वाटर बनना चालू हो जाता है। और इसके वजह से हमको बाद बाद में भूख भी कम लगने लगती है। और जो भी डिसीजेस है वो क्योर होना चालू होते हैं। एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, आनंदी माँ ने अभी बात बोली और मैं भी बीवी चौहान सर के वीडियोस देखती रहती हूँ कि ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम है कि उनको जॉइंट दर्द या ये कुछ तो होता है। लेकिन आप अगर 100% अगर आप न्यू डाइट सिस्टम फॉलो कर रहे हो, नॉर्मल न्यू डाइट सिस्टम की, सुबह में ग्रीन जूस लो, दोपहर में फ्रूट्स खाओ, शाम को भी आप सैलेड खाओ, तो ये भी आप फॉलो करोगे तो स्लोली आपके सारे डिसीजेस चले जाएंगे। न्यू डाइट सिस्टम का एक ही डिसएडवांटेज है कि आपका बॉडी का वॉल्यूम कम हो जाता है। और इसमें ऐसे होता है कि आपको समाज नहीं रहने देता कि आपको बहुत फर्म रहना पड़ेगा। एक तो आपको अंदर से समझ में आता है कि आप हेल्दी हो रहे हो, आप एनर्जेटिक हो रहे हो, सब कुछ, लेकिन एक माने जो बोलोगे कि आपके सारे टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलना चालू होते हैं। तो उसके वजह से आपका बॉडी वेट कम हो जाएगा। और एक बॉडी के ऊपर जो एक माने ग्लो जो रहता है वो भी नहीं रहेगा। तो सब लोग आपको एक तरह का टॉर्चर करेंगे, समाज टॉर्चर करेगा कि क्या क्या है कि कैसा है, और मेंटल लेवल पे भी टॉर्चर होगा। लेकिन आपको इसमें रहना है। और एक मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो लोग कंप्लीटली न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करते हैं एंड देन वो कुक्ड फूड पे आते हैं तो उनके शरीर में डैमेज ज्यादा होगा, क्योंकि उन्होंने एनिमा चालू किया है। जब हम एनिमा चालू करते हैं तो वो जो बैरियर रहता है लॉन्ग इंटेस्टाइन में वो चला जाता है। एंड देन आप अगर कुक्ड फूड खाते हो तो वो डायरेक्टली जाके आपके ऑर्गन्स पे जाके अफेक्ट करेगा, विच विल वो अच्छा नहीं रहेगा। तो मुझे ये रीजन लगता है। और फिर मेरे घर में सारे डॉक्टर्स हैं तो उनका यही कहना था कि तू जिंदा कैसे रहेगी रॉ फूड पे। मैंने कहा था, और मैं बार बार आनंदी माँ को भी, सुरेश भैया को भी फोन करती थी। तो वो मेरे एक बहुत बड़े प्रेरक है ये मेरे न्यू डाइट सिस्टम के जर्नी में। तो माँ का एक ही कहना था कि आप डटे रहो, आप वहां पे ही डटे रहो। तो वो बात मुझे बहुत, क्योंकि ये जो न्यू डाइट सिस्टम का कंसेप्ट है ये समाज में उतना प्रचलित नहीं है। आज भी मैं कहीं तो जाती हूँ, किसी किसी फंक्शन में जाती हूँ तो मैं विश करके चली आती हूँ कि मैं नहीं लेती हूँ। कभी कभी सैलेड वगैरह रहता है वहां पे, उतना लेके मैं आ जाती हूँ। लेकिन थोड़े दिन तक आपको समाज बोलेगा कि हाँ खाओ खाओ, अगर आप उसमें झुक गए तो समाज और झुकाएगा।
अगर आप वहां पे नहीं झुकोगे तो समाज आपको छोड़ देगा। वो बाद में बोलेंगे भी नहीं कि आप खाओ करके। अभी मैं डेंटिस्ट हूँ, प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, तो उनको पता है मैं नहीं खाती हूँ, तो वो मेरे लिए नारियल पानी मंगाते हैं। लेकिन अभी फोर्स करना तो छोड़ ही दिया है। पहले डॉक्टर्स ने भी मेरा मजाक उड़ाया, ये क्या कर रही है, ये क्या हो गया है। मैंने सब कुछ सहन कर लिया है। और ऐसे अब मैं एक मेरा इंसिडेंस बोलूं कि इसी जर्नी में मेरा वजन बहुत कम हो गया था। और एक डॉक्टर आई कि बोली, मैडम पकाया हुआ खाना चालू करो। और 2 दिन में ही वो ही खुद गए सर्जरी के लिए, स्पाइनल सर्जरी के लिए। ये नहीं है कि, लेकिन क्या है, उनको पता नहीं है। अभी हमको जो है ना, ये जो सिस्टम में, ये सिस्टम में रह के हमको दूसरों को प्रेरणा देना है, ऐसा करना है। और ये जो बोलते हैं ना हम पकाया हुआ खा सकते हैं क्या, तो मुझे तो लगता है कि एक एक्सक्यूज है। और आप एक बार पकाया हुआ खाना चालू करोगे कि अपना जो टेस्ट सेंसेशन रहता है वो फिर से आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मैं भी मेरा भी फैमिली है, हस्बैंड है, वाइफ है, लाइक बेटी है मेरी, मेरे सास ससुर जी है, वो सब लोग खाते हैं पकाया हुआ। लेकिन सुबह में एक जूस लेते हैं। शाम का पकाया हुआ जब वो खाते, उसके पहले ही मैं मेरा कच्चा खा लेती हूँ। तो मेरा पेट भर जाता है और मेरा किसी के ऊपर भी मन नहीं जाता। कभी कभी मुझे शाम को पकाना भी पड़ता है उनके लिए। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। और उसके बाद इस जर्नी में मैं जब आगे चली तो ये होता है कि जब आपका बॉडी पूरा डिटॉक्सिफाई होने को चालू हो जाता है, तो बाद में ऐसे ऐसे पेन उभर के आएंगे आपके कि आपने पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे। तो उसमें क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा अपने बॉडी को देख के खुद को रसाहार पे स्विच ऑन करना है, या खुद आप फास्टिंग करो। मुझे तो लगता है फास्टिंग ये बहुत बड़ी रेमेडी है पूरे एनडीएस में। तो बीवी चौहान सर ने आपको 3 जो टैबलेट्स दिए हैं, कि एक तो एनिमा, फास्टिंग, एंड देन ग्रीन जूस, एंड ये रॉ फूड। तो इसको आपको आपकी जिंदगी में उतारना है कि आपको कहाँ तक जाना है। और इसमें आप आगे भी बढ़ सकते हो। अभी ऐसा है कि आप खुद ही शांत हो जाते हो, आप झगड़ा नहीं करने लगते हो, आपको कुछ भी, बाकी की कुछ भी चीजें अफेक्ट नहीं करनी लगती है। आप अपना काम आराम से शांति से करने लगते हो। और एनर्जी की बात बोलूं तो मुझे लगता है न्यू डाइट सिस्टम ऐसे नहीं है कि हाँ एक दिन किया और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आपको ये करना पड़ेगा 4 से 4, मुझे तो लगता है ये 4 साल तक जब आप विदाउट एनी ब्रेकेज करोगे तो आपको उसके आगे के रिजल्ट्स मिलेंगे। और आपका वेट कितना कम हो गई थी, और फिर भी आपने हाँ निर्जला के अभी कितना वेट है आपको, क्या थोड़ा बीमारी, क्या डिजीज था, हाँ हाँ ये भी थोड़ा हाँ हाँ बता दीजिए। हाँ, अच्छा अच्छा। तो मेरा वेट हो गया था 32। मेरा वेट पहले भी ज्यादा नहीं था कि मेरा 60 या 62 तक रहता था। यहाँ तो मुझे 20 था जब आप आए थे। हाँ, हम इधर तो वेट वही किए ना, हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, मेरा वेट 60 था, वो 32 पे चला गया। और फिर बाद में वो 28 पे चला गया। तो उसमें मैं फास्टिंग ज्यादा कर रही थी, सब कुछ ज्यादा माने सब कुछ एक थोड़ा सा ज्यादा कर रही थी। तो आपको वेट के लिए बिल्कुल घबराना नहीं है। समाज बोलेगा आपको कि हाँ क्या है, क्या हो गया है, क्योंकि उनको पता नहीं है, हम उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते, उनको पता नहीं है। लेकिन मैं वही बोलती थी कि देखो, मैं एक दिन तो घर में रही क्या, मुझे एक दिन तो फीवर आया क्या। लेकिन बाद बाद में ये सारी चीजें फिर से रिकवर होने लगती है। हाँ ब्रदर। और मुझे एक एक था कि माइग्रेन का प्रॉब्लम था। हफ्ते में 2 बार मैं सो के रहती थी। अगर कुछ भी मेरा शेड्यूल अलग है या कुछ भी मुझे स्ट्रेसफुल कंडीशंस है, तो उसमें मुझे वॉमिटिंग चालू होता था। पहले तो टैबलेट से काम चलता था, फिर
आईवी लगाना पड़ रहा था, कि आईवी के बाद ही मेरा हेडेक कम होता था, वॉमिटिंग कम होता था। तो ये चीज थी। और बाकी का आईज में हेवीनेस रहता था, एज मैं बोलूँ जॉइंट में स्टिफनेस आ रहा था, सब कुछ हो रहा था। मेरा अभी उम्र 45 है, तो एज लेडीज के जो रहते हैं वो सारे प्रॉब्लम सारे आना चालू हो गए थे। और सेकेंड इज एनर्जी लेवल बहुत कम हो रहा था। तो उसके वजह से ऐसे मुझे ज्यादा कुछ नहीं था इतना हेल्थ प्रॉब्लम। लेकिन ये मुझे लगता है कि और एक था कि मेरा ब्लीडिंग चालू हो गया था, यूरिनल ब्लीडिंग। तो उसका जब हमने स्कैनिंग वगैरह किया तो उसमें ऐसा कुछ नहीं निकला, बट दे वेर थिंकिंग कि ये कुछ प्री कैंसरस लीजन हो सकता है करके। तो उसका मैंने ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस नहीं किया। मैंने पकड़ा था, मुझे मुझे इसमें ही पता था कि मुझे इसमें ही 100% रिजल्ट मिलेगा। और आज मैं हेल्दी हूँ, आज मेरा वजन 50 है। और लाइक सब आराम से चल रहा है। लेकिन शुरू में एनडीएस करते समय आपको लोग तकलीफ देंगे, और ये एक माइंड में क्लियर करना है कि आप जितना फास्टिंग, अगर आप डिसीज्ड हो, आप जितना फास्टिंग करोगे, फास्टिंग करना है वो एनिमा के साथ करना है। तो विदाउट एनिमा करना नहीं है आपको, तो उतना जल्दी आपको रिकवरी मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो सुरेश बेटा, तो आपको बहुत ये करते हैं, आप इधर बोलते हो आए भी, अभी आपका भी इंतजार हाँ, हम करते हैं। मैं भी आप इंतजार कर रही हूँ माँ। हाँ, हाँ। डॉक्टर आपका स्वाति, आपका आप सभी साधकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, अगर आप एनडीएस फॉलो कर रहे हो, तो ये मैं तो आपको बोलूंगी कि आपके ये पूर्व जन्म का कुछ तो फल है, पुण्य फल है कि आप एनडीएस कर रहे हो। इसको छोड़ना नहीं है। और इसको ऐसा नहीं है कि आपको गलत तरीके से करना है, मैं बोलती हूँ। और क्या है, जो आप खाएंगे वो आप भुगतोगे। ऐसा है कि जो आप मुंह के अंदर लोगे वो आपको आपको भुगतना पड़ेगा। तो एनडीएस है, आप अगर प्रॉपरली आप फास्टिंग भी मत करो, लेकिन सुबह का एनिमा, ग्रीन जूस और कंप्लीटली रॉ फूड पे रहोगे, तो इसका जो है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत। मतलब ब्रेक नहीं देना चाहिए। जो ब्रेक दे रहे हैं बीच में, कोई कुछ बोला 6-7 महीना भी कर लिए, 8 महीना भी कर लिए, फिर भी जाके फिर कुक फूड खा रहे हैं, शाम को कोई स्टीम खा रहा है, कोई कोई कुछ खिचड़ी खा रहा है, तो इसमें मतलब भी तो ब्रेक कर दिए ना उन्होंने। ये पूरी साधना को इतनी मतलब मेहनत, इतनी साधना, ये साधना है, साधना करके वो साधना को हाँ। फिर ये कर दिए हाँ। जो कहते हैं। माँ, ये मैं बोलना चाहती हूँ, ट्रीटमेंट अलग है और ये साधना अलग है। अगर हम्म साधना में अगर आपका कोई चूक होगा, जितना बड़ा आप चूक होगा उतना आप भुगतोगे। तो ये ऐसे नहीं करना है। मैं पहले भी बोली कि हम जब एनिमा चालू करते हैं, ग्रीन जूस चालू करते हैं, और उसके बाद अगर आप कुक्ड फूड ले रहे हो, शाम को भी ले रहे हो, तो जोगेश जी थे, देखो माँ, तो उन उन लोगों ने बहुत बड़ा भरपाई किया है कि उन्होंने किया एनडीएस, लेकिन उन्होंने वो थोड़ा सा कुक्ड फूड खाया और बहुत बड़े डिफिकल्ट सिचुएशंस में आए थे। तो हम्म कुक्ड फूड आपको कंप्लीटली त्याग करना है। और ये जो है ये आप, और मैं एक बोलती हूँ कि आपकी बॉडी जो है, आप जैसे रखोगे वैसे एडजस्ट हो जाएगी। ऐसे नहीं है कि आप अभी माँ ने जो बोला कि सुरेश भैया जी सिर्फ वाटर पे है, पानी पे है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन आप जब ये पूरा लिक्विड डाइट पे आते हो, तो उसमें तो मैं बोलती हूँ कि पूरा आपका बॉडी चेंज होता है, मन चेंज होता है, और आप मन से बहुत स्ट्रांग हो जाते हो।
आपको वो हिलना नहीं है चपाती इस पसंद नहीं करते हैं सुरेश बेटा। अ, 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 चपाती पसंद नहीं करते, चबाते नहीं है वो, प्राय जूस पे रहते हैं, फिर जब मन करा वाटर पे आ जाते हैं, वो चबाते नहीं है। वो तो मैंने अभी जब देखी यार, हम उनको कि वो बिल्कुल ज्यादा जब भी उनको जूस ही मतलब पसंद है, और फिर जूस ले लिए, उसके बाद वाटर पे कभी आ गए, मतलब उनका मन ऐसे होता है। नहीं, वो तो अभी मानव के उससे ऊपर बढ़ रहे हैं। अरे नहीं हाँ। डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं। नहीं, क्योंकि मैंने भी रसाहार किया था। मेरा 6 महीने का रसाहार है। मैं सिर्फ दोपहर में 1 बजे तीन या 2 ग्लास पाइनएप्पल का जूस लेती थी, और शाम को फिर 2 या 3 ग्लास जूस। उसमें ना नमक रहता था, कुछ नहीं रहता था, लेकिन उसमें इतना एनर्जी आता है, और उसमें आपका मन वो डायरेक्ट भगवान से जुड़ जाता है, ऐसे मुझे लगता है। कि फिर बाद में भगवान ही आपका, लाइक, दे विल बी ऑलवेज विद यू। ऐसे मुझे लगता है कि आपको बाहर की चीजों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक जगह पे अटक गई हूँ। अभी यहाँ से आगे नहीं बढ़ रही हूँ, लेकिन बढ़ूंगी जल्दी, जल्दी से बढ़ूंगी। जब मायके में आओगे तो आगे फिर बढ़ जाओगे हाँ ना। हाँ, वही वही। आना है अभी मायके। शुरू में मुझे भी बहुत सब लोगों ने बोला, घर में सारे लोग डॉक्टर है। हाँ, लेकिन मैं बोलती हूँ, अगर इसी में आप कॉन्स्टेंटली रहेंगे ना, वो लोग भी आपका देख के चेंज करने लगेंगे। अभी मेरे भाई है, वो अभी 3 बार खाना खाते थे, 3 बार खाने से अभी 2 बार खाने पे आए हैं। लाइक, दे आर डूइंग। बट ये जो चेंज है वो सडनली नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा होगा। मेरे पति है, अभी जूस पे आए हैं, 1 बार का खाना खाते हैं। हम और किसी को भी इंसिस्ट नहीं करना है। आपका बिहेवियर, आपका जो है, आपका जो आप कैसे हैंडल कर रहे हो, तो उसके हिसाब से बाकी की चीजें पीछे पीछे आएगी। लेकिन आप अगर इसमें से हिल गए, तो फिर आप पहले वाले स्थिति में ही चले जाओगे। ऐसा। हम्म। बेटा, एनिमा के बारे में थोड़ा बताओ। जैसे एनिमा बोलते हैं एक अननेचुरल है, और हाँ इसको कितना समय तक करना चाहिए, क्या इसके बारे में आप डॉक्टर हो तो थोड़ा बताइए। हाँ हाँ। एनिमा, मैं डॉक्टर हूँ। मैंने भी पहले पूरा रिसर्च किया इसके ऊपर। लेकिन बीवी चौहान सर जो बोलते हैं कि ठीक है, आप फास्टिंग करो, कच्चा खाओ, लेकिन एनिमा की वजह से क्या हो जाएगा आपका, हम अगर पूरे सांस पे जब आएंगे, लाइक ब्रीदिंग पे जब आएंगे, तब शायद अपना जो डे टू डे मल जो बन रहा है वो सबसे ज्यादा कम हो जाएगा। लेकिन अब हम खा रहे, ग्रीन जूस भी ले रहे हैं, और ये जो है अपना सैलेड वगैरह भी ले रहे हैं, तो इसमें भी अपना बॉडी में वेस्ट बनेगा। तो वो जो वेस्ट है वो पूरा नहीं निकलता है, तो एनिमा लेना बहुत जरूरी है। और आप जैसे जैसे एनिमा लोगे, तो आपको खुद को अनुभूति होगी कि कितना अपने शरीर में गंदा रहता है। और ऐसे लगता है कि हम जब बचपन में रहते हैं तो सारा भगवान ने दिया हुआ जैसे रहता है वैसे ही रहता है, तो ज्यादा हमें लाइक ये भी नहीं करना पड़ता है कि हाँ क्लीन करना है। और एक, मैं मानसिक स्थिति बोलती हूँ, बचपन में कोई डांटता है क्या है, हम उसके ऊपर ग्रजेस नहीं रखते हैं, हम फिर से उसके दोस्त बन जाते हैं, फिर खेलना चालू होते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे हम बड़े बन जाते हैं, तो ये जो है, ये सारे टॉक्सिन्स है वो सब अंदर जमा होते हैं, और उसके वजह से हमारी मनस्थिति भी चेंज होती है, ऐसे मुझे लगता है। और एनिमा का एक ही डिसएडवांटेज है कि आप डे बाय डे स्ट्रांग होती जाओगे। मैंने लाइक डॉक्टर से भी मैं कांटेक्ट किया था कि वो लोग भी 1 बार एनिमा लेते ही है। अभी मैंने जो जापान में जो डॉक्टर्स हैं,
इवन वो लोग भी फास्टिंग पे स्ट्रेस दे रहे हैं कि हाँ अभी 1 साल चालू होता है। तो मैंने बीच में सुना था एक डॉक्टर का, तो वो डॉक्टर्स जो है वो 10 दिन एनिमा ये फास्टिंग पे जाते हैं, नेचर के साथ रहते हैं। एंड वहां पे वो लोग भी इंसिस्ट करते हैं कि जब आप फास्टिंग कर रहे हो तो आप एनिमा लो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कितना लेना है, कैसा लेना है, वो आपको डिसाइड करना है, आपकी बॉडी डिसाइड करेगी। तो हम्म हर चीज आनंदी माँ या सुरेश भैया जी या मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आपके बॉडी में कितना टॉक्सिन जमा है, कौन से रेट से वो निकल रहा है, वो कोई नहीं बता सकता। ये आप खुद डिसाइड करोगे। हाँ, आप गाइडेंस ले सकते हो कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन आपको खुद के पास बैठना पड़ेगा। एक थोड़ी देर दिन में थोड़ी देर आप खुद के पास बैठो, ऐसे ऐसे हो रहा है, और आपको खुद ही, आपकी आत्मा आपको खुद ही डायरेक्ट करेगी। तो ये चीजें हैं, आई थिंक ये बहुत मायने रखती है। स्वस्थ होने के बाद पूरी तरह मतलब नहीं लेने से भी चलेगा, लेकिन गवर्नमेंट फूड पे रहना पड़ेगा पूरी। अगर खाते हम्म, रहेंगे तो लोग क्या खाते रहते हैं फिर लेते रहते हैं, खाते रहते हैं, ये भी गलत है। ऐसे ये गलत मतलब है, हम्म ये गलत ऐ- है। इसमें आपका बॉडी का डैमेज ज्यादा हो जाएगा, हम्म और कुछ नहीं होगा कि बॉडी डैमेज ज्यादा हो जाएगा। कुक फूड हम्म। नहीं खाना चाहिए, जो जो हमारा रास्ता है उसी में चलना चाहिए पूरी हाँ तरह। हाँ। जी। हम्म। आपको पता है माँ कि मैं आपको बीच में फोन कर रही थी कि मुझे पैर पैर के ऊपर स्वेलिंग आ रहा है करके। तो मैं एज अ एग्जामिनर गई थी दूसरे गांव में। तो वहां पे सब लोग खाना खा रहे थे, तो मैंने बोला कि हाँ मेरे लिए सैलेड मंगाओ। और वो बोले कि ग्रीन चटनी है करके। ग्रीन चटनी है, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, तो उसमें उन्होंने कर्ड डाला था। एक दो बाइट लेने के बाद मुझे समझ में आ गया, लेकिन बाद में है ना, आप मैं वही सही में बोल रही हूँ कि आप जो खाओगे आप भुगतोगे। तो उसके वजह से मुझे फिर पैरों में स्वेलिंग आना चालू हो गई थी। तो शायद हम्म मैंने माँ से कंसर्न भी किया था। तो आप और डरो मत, ये इतना अच्छा सेफ जो जिंदगी जीने का रास्ता है, ये कोई नहीं दिखाएगा। ये हमारा कर्म, मतलब पुण्य कर्म है कि बीवी चौहान सर आए और उन्होंने ये सब कुछ बोला। बाद में आनंदी माँ और सुरेश भैया ने उनका लाइफ इसमें ही झोंक दिया है। और हम सब लोग शायद एक ही बात ढूंढ रहे हैं बाहर, कि हैप्पीनेस जो कि अंदर है। मोबाइल नंबर आपका बता देना, कहीं टाइम थोड़ा लोग ये करते हैं मोबाइल नंबर। हाँ हाँ हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है हम्म 9483662214। हाँ और जो लोग डिसीज रहेंगे, डिसीज नहीं रहेंगे तो भी शुरू में उनका वजन कम होना, लाइक इट इज लाइक कि फिक्स है, उनका वजन कम होगा ही। जो भी बॉडी में जो नहीं चाहिए वो सब बॉडी बाहर फेंकने लगेगा। हम्म हम्म। अच्छी बात है। दीपक नागपाल क्या पूछना चाहते हैं? कुछ हैंड रेज करे हैं, पूछ सकते हैं। नहीं आनंदीमा, मैं पिछले 1-2 बार से ज्वाइन नहीं कर पाया, तो मैं तो आपका धन्यवाद और आपसे मिलने के लिए और सभी एनडीएस साथियों से मिलने के लिए ज्वाइन किया है। हम्म मैं अगर स्वाति जी आपका अगर हो गया हो तो मैं 2 मिनट के लिए बोल सकता हूँ। रिपीट हाँ, आप रिपीट बोल कर सकते, बोल स्वाति जी, सकते। नंबर थोड़ा रिपीट कर दीजिए, कोई कोई मांग रहे हैं और दोबारा। हाँ, मेरा नंबर है 9483366214। 66214 लास्ट में। हम्म। बहुत अच्छी बात है बेटा आपका। मतलब अगर कोई स्वाति जी को प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट कॉल भी है, वो आएंगे और उनको प्रश्न सवाल पूछ सकते हैं अगर कोई कुछ पूछना चाहेंगे। हाँ
ठीक है बेटा, धन्यवाद। दीपक जी कुछ बोले आप? हाँ जी, आनंदी माँ, सुरेश भाई, बहुत बहुत प्रणाम। सभी साथियों को भी बहुत बहुत प्रणाम। विनोद भाई, मैं एकदम अच्छा हूँ। मेरे जूस फास्ट चल रहा है एकदम। अच्छा मस्ती में चल रहा है। मैं कॉन्टिन्यूस तब से जूस फास्ट पे हूँ। अभी मैंने पिछले 8 दिन से शायद ग्रेप्स, ब्लैक ग्रेप्स का चबा चबा के छोछा निकाल के खाना शुरू किया है। तो दिन में एक बार मैं वो ले रहा हूँ। अभी मेरा विचार ये है, सबकी जानकारी के लिए, मेरे नाक में गांठ हो गया था। और वो गांठ और मेरी सांस की तकलीफ 4 हफ्ते में ही, जब मैं मंडी में था, एकदम से नॉर्मल हो गया था। और अभी मेरा वेट कांस्टेंट है। मेरी एनर्जी दिन प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। यहाँ दिल्ली में ठंड बहुत पड़ रही है, तो मुझे 1 हफ्ता पहले खांसी हो गई थी, 1 डेढ़ हफ्ते के लिए। तो थोड़ा सा मुझे तकलीफ हुआ। बट मेरा जर्नी बहुत अच्छा चल रहा है। और भगवान की कृपा से मैं दिन प्रतिदिन और अच्छा फील कर रहा हूँ। अब मेरा विचार ये है कि अगले हफ्ते से मैं काले ग्रेप्स का, आनंदी माँ, जैसे मेरी आपसे बात हुई थी पिछले हफ्ते, मैं वो 2 या 3 हफ्ते जैसे भी मुझे लगेगा, मैं वो करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं अभी ऑर्गेनिक ब्लैक ग्रेप्स अरेंज कर रहा हूँ। तो अगर वो हो जाएगा तो मैं मोनो डाइट ब्लैक ग्रेप्स पे 2 या 3 हफ्ते निकालना चाहता हूँ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। ब्लैक ग्रेप्स पे अगर रहेंगे तो बहुत ही अच्छी ये आती है, मतलब रिजल्ट भी आती है। हाँ और जी। ऑर्गेनिक नहीं भी मिलेगा तब भी, इसी में भी करोगे तब भी होगा। ऑर्गेनिक मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तब भी हम तो ऐसे ही जो आ रहा है वही ले रहे हैं। तो आप भी मैंने ऐसे। हम्म। हाँ, मैंने कालू भाई सावरिया जी जो हैं, जो नासिक में, उनसे हम्म। बात किया है। और मेरा नासिक में एक दोस्त है, तो वो बोल रहा है कि मैं उनसे लेके आपको भिजवा दूंगा। तो वो आ जाएंगे तो मेरे पास थोड़ा बहुत जो पहुंच जाएगा आनंदी माँ। नहीं तो फिर तो मैं, जैसे मैं अभी ले रहा हूँ छोचा निकाल के, वैसे तो मैं यहाँ पे भी मिल जाता है, तो मैं वो भी करूंगा। आप सही बोल रहे हैं। लेकिन मन में रखिए कि क्योंकि ये एक बहुत बढ़िया ये है, तो आपको ऐसी सीजन है तो करना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। जी जी। सुरेश भाई, कुछ और मेरे लिए आज्ञा या कुछ और अ, तो दीपक भाई अपना थोड़ा सा अनुभव साधकों के लिए बताएं। हाँ जी, मैंने जैसे बताया, मेरा मोटा मोटा अनुभव ये है कि मुझे 21 अक्टूबर से, अक्टूबर 2021 से मुझे हल्का हल्का नाक बहना शुरू हुआ था। वो धीरे धीरे नाक बहना शुरू होने के साथ साथ फिर मुझे कफ आने लगा। और वो कफ का रंग बदलता रहता था। ये 1.5 2 साल चला। मैंने बहुत दवाइयाँ ट्राई करी। एलोपैथिक कम ट्राई किया मैंने, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक बहुत ट्राई किया। फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया कि वो दिसंबर 2022 आते आते मेरी नाक बंद हो गई और मुझे सोने में तकलीफ आने लगी। तब मैंने बहुत हार के मैंने सिटी स्कैन कराया जनवरी 2023 में। और उसमें उन्होंने कुछ नहीं बताया। जबकि बाद में जब मैंने फिल्म दिखाई तो उसमें था कि हम्म। उसमें गांठ है। फिर भी ठीक नहीं हुआ। मेरी दवाइयाँ इधर उधर मैं भटकता रहा। फिर मैंने फिर से जुलाई 2023 में एक सिटी स्कैन कराया, जिसमें उन्होंने बोला कि ये पॉलिप नहीं है, ये कुछ और है, आप इसका बायोप्सी कराएं। फिर मैंने बायोप्सी कराई अगस्त में। तो उसमें उसको हम्म। मैलिग्नेंट बताया गया, और ये बताया यहाँ पे भी है, ऐसा भी है, वैसा भी है। तो बहुत डर का माहौल बन गया था। हम्म। फिर मैं लगातार, क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन ही हूँ, घर का खाना पसंद करता हूँ। और काफ़ी नेचुरोपैथी के बारे में मेरी वाइफ को पता था। तो हम ये रास्ता ढूंढ रहे थे। तो भगवान की कृपा से मेरे सिर्फ 3 कीमो कराई और मुझे एनडीएस के बारे में पता चला। मैंने आनंदी माँ से और सुरेश भाई से बात की। निर्जला शिविर के बारे में पता चला। तो निर्जला शिविर था 15 अक्टूबर से। तो मैंने घर पे ही 11 12 अक्टूबर से जूस फास्ट शुरू किया, 4 दिन का। और उसके बाद मैंने भगवान की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से 9 दिन का वहाँ पे निर्जला किया। उस निर्जला के बाद में, जैसे मैंने बताया, 3 हफ्ते बाद ही मेरी सारी तकलीफ दूर हो गई थी। और मेरा एनर्जी लेवल काफी इंक्रीज होने लगा। हाँ, जैसे भी डॉक्टर स्वाति ने बताया, मेरा वेट
उन दिनों 65 किलो था और अभी 45 है, और 45 पे मेरा वेट टिका हुआ है। ये धीरे धीरे कम हुआ, निर्जला में भी कम हुआ, अभी और कम हुआ। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वेट कांस्टेंट है। मैं तब से निर्जला के बाद जूस फास्ट कर रहा हूँ, और मैंने पिछले 4 हफ्ते में, निर्जला के बाद मैंने हफ्ते में 1 दिन का फास्ट नहीं किया, 4 हफ्ते तक